कई व्यक्ति होते हैं जो चाहते हैं कि हम बहुत पैसा कमा लें, बहुत धन कमा लें, वो सब कुछ मुझे मिल जाए, परंतु कहाँ मिल जाए? घर के अंदर जहाँ जन्म लिया है वहीं पर। कैसे मिल जाए? जैसे घर में हमारे माँ बाप हमको खाना खिला रहे, भोजन करा रहे, पत्नी हमारी सेवा कर रही, उस सबके साथ में। विचार करो, सोचो, अगर उस घर को वो पकड़े रहेगा, उस पत्नी को पकड़े रहेगा, उस माँ बाप की ममता को पकड़े रहेगा, उस घर के कंफर्ट जोन को पकड़े रहेगा, तो क्या ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसे कुछ फल प्राप्त होंगे? सिवाय आलसी पने के दूसरा कुछ भी नहीं मिल सकता है। या 2 टाइम 2 वक्त की रोटी खा करके सोने के अलावा कुछ नहीं मिल सकता है। व्यक्ति जब उस घर को छोड़ता है, व्यक्ति जब घर से दूर जाता है, व्यक्ति जब घर से बाहर निकलता है, जब परिश्रम करता है, जब अपने शरीर के सुख को छोड़ता है, जब वह घर के सुख को छोड़ता है, जब वह ममता को छोड़ता है, तब जाकर के उसे कुछ प्राप्त होता है। ऐसे अपने आप प्राप्त नहीं हो जाता है। ये सब कुछ अपने आप नहीं मिल जाता है, छोड़ना पड़ता है। अगर शेर चाहे कि मैं अपनी गुफा में बैठा हूं और मेरा पेट अपने आप भर जाएगा, ऐसा किसी शेर के साथ आज तक नहीं हुआ। भले वो जंगल का राजा है, जंगल का सबसे बलिष्ठ प्राणी होने पर भी, और अगर इसके ही साथ में अगर गलत धारणा और दिमाग में घुस जाए, गलत धारणा अगर घुस जाए कि किसी ने बोल दिया तुमको शेर तो सब कहते हैं परंतु लगते तो हो ही नहीं, और ऐसा जो व्यक्ति है जिसके लिए कहा गया कि लगते तो हो ही नहीं तुम, अगर इतनी बात बोल के कोई सड़क गया, फिर वो दूसरे से जाके पूछेगा, आज हमको किसी ने कहा था कि शेर तो हूं, राजा तो हूं, पर लगता नहीं हो। और दूसरे ने भी बोल दिया, भैया सामने वाले ने सही तो बोला है, शेर तो तुम हो, ये पक्की बात है, परंतु राजा हो इसका क्या भरोसा। अब वही शेर जब हाथी के पास पहुंचता है, वो बोलता है, भैया हमको 4-5 लोगों ने आज बोल दिया सुबह से लेकर के शाम तक, बोली शेर तो हो परंतु लगते नहीं, राजा हो कि नहीं ये पक्का भरोसा नहीं है। हाथी ने उस शेर को उठाया सूंड में और फेंक दिया तो 50 फुट दूर जाकर के गिरा। अब शेर बोला, यार तुम तो हमसे डरते थे, परंतु आज क्या बात है भाई, तुमको अगर पता नहीं था तो हमको नहीं बोलते, ना बोल देते कि हमको मालूम नहीं, जवाब हमको नहीं आता, परंतु उठा के फेंकने का क्या मतलब है। वो बोलता है कि तुम अंदर से हार चुके हो, तुम्हारी गलत धारणा को तुमने पकड़ लिया है, इसलिए हाथी ने शेर को फेंक दिया। गलत धारणा का पकड़ के रखने वाला जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, जो गलत धारणाओं को पकड़ के और जकड़ के बैठ जाता है, अपने जीवन में आलसी बन जाता है, उसे जीवन में इसी प्रकार से परिस्थितियों के हाथी के द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है। ध्यान रखना कि जिस दिन तुम्हारे जीवन में ये गलत धारणा दूर हो जाएगी कि मेरा छोड़ देंगे तो नुकसान होगा, एक गलत धारणा एक की नहीं है, 2 की नहीं है, हजारों की नहीं है, लाखों की नहीं है, एक करोड़ों करोड़ों लोगों की धारणा है कि हमें जो जो सामान, जो जो वस्तु, जो जो चीज़ें मिली हैं, बेशक पकड़ के रखेंगे तो मैं सुखी रहूँगा और छोड़ दूँगा तो दुखी हो जाऊँगा। इस धारणा को बदलना, इस धारणा से मुक्त होना, क्योंकि आपको ये विश्वास अपने अंदर लाना होगा, आपके लिए अपने अंदर ये विश्वास जगाना होगा,
और इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि जब तक हम छोड़ेंगे नहीं तब तक हमें नया कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, आपके घर में आपने जिसको सबसे ज़्यादा प्रेम किया है या जो आपको सबसे ज़्यादा प्रेम करता है और वह इस संसार से चला जाए, यानी उसके प्राण निकल जाएं, उसकी मृत्यु हो जाए, बताइए ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन सा घर है, ऐसा कौन सा राजघराना है, या कौन सा ऐसा कोई छोटा या बड़ा घर है जिसने अपने सबसे ज़्यादा चाहने वाले के लिए अपने घर में सजा धजा करके रखा हो। कोई राजघराना नहीं है जिसने बोला है कि मैं अपनी रानी को दुनिया की सबसे ज़्यादा सुंदरी मानता हूँ और मरने के बाद उसने उसको वैसे ही श्रृंगार करके आज तक रखा हो। ऐसा आज तक नहीं हुआ है। जिस पत्नी ने आज तक ये बोला हो कि मैं अपने पति को एक सेकंड, एक मिनट के लिए नहीं छोड़ सकती हूँ, मरने के बाद उसने भी छोड़ा है, पकड़ के नहीं रखा, क्योंकि पकड़ के रख करके बदबू आती, दुर्गंध फैलती। पकड़ना यानी दुर्गंध, बदबू, सड़ांध। छोड़ना खुशबू। छोड़ने का मतलब है महकना। छोड़ने का मतलब है एक नई आजादी का अनुभव करना। जितने भी अन्य मत मतांतर हैं वहां भी भले ही उन्होंने छोड़ने के बाद कितना पकड़ लिया हो, परंतु शुरुआत तो छोड़ने से हुई। और छोड़ने की पराकाष्ठा जो है वो है यह जैन शासन में बताया हुआ मार्ग। चाहे ग्रस्त हो चाहे साधु हो, ग्रस्त और साधु दोनों का ही स्तर, दोनों का ही लेवल छोड़ने के बाद में बढ़ जाता है। छोड़ने के बाद ही उनका ग्रेड बढ़ता है, उनकी मान्यता, उनकी पूजा बढ़ जाती है। यह छोड़ने का परिणाम है। छोड़ना सीखो और छोड़ने में दुख मत बनाओ। छोड़ना यानी रस्सियों से मुक्त होना। छोड़ना यानी आपने जो कल खाया था आज आप छोड़ दिया तो आज खाने को तैयार हो। अगर कल का भरा हुआ है तो आज के व्यंजन, आज के पकवान आपको आनंद नहीं दे सकते। यह शरीर का सच है और यही आत्मा का सच है कि अगर हमने आत्मा में पुराना भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और उसको खाली नहीं करेंगे तो भी हम आज का आनंद नहीं ले सकते हैं। आपके पास मोबाइल फ़ोन होता है, अगर उसमें से अननेसेसरी अनावश्यकताएं डिलीट ना की जाएं तो स्पेस खत्म हो जाएगा। जब कितने भी जीबी का रहने दो, 1000 जीबी का भी ले लो, अगर सिर्फ भरता जाएगा, कभी खाली नहीं हो जाएगा, तो पूरा का पूरा मोबाइल हैक हो जाएगा, पूरा का पूरा मोबाइल आपका जाम हो जाएगा। विचार करो, एक मशीन के लिए वो प्रक्रिया लगती है छोड़ने की, इसी प्रकार से जीवन में भी रिक्तता चाहिए, छोड़ने की भावना चाहिए, जिससे कि आगे का विकास हो सके, आगे का आपका मार्ग प्रशस्त हो सके।